आपको आ गया है, लगता है प्रहार का जो उपहार है वो मिलने ही वाला है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तैयार हो जाइएगा। जितना दमखम है सारा लगा दो, जितना दमखम है वो सारा लगा दो उस बैच में एनरोल होने के लिए। बिल्कुल कोशिश करिए, क्योंकि आप में से ही कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके वहां पहुंचाया जा रहा है। पूरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके लिए हो जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, पिछले साल का जो प्रहार था उसमें ये होता था कि कुछ बच्चे जो है वो सेलेक्ट किए जाते थे, टॉपर्स जिनको आप बोल दो, ठीक है, और उनको फिर अलग से थोड़ा मटेरियल या लेवल और हाई करके, लेवल हाई करने वाली बात मैं तो नहीं बिलीव करता हूँ, लेवल हाई नहीं, उनका थोड़ा रिगरस वर्क हाई कर दिया। बिकॉज लेवल हाई तो यहाँ भी चल रहा है, आप इससे ऊपर भी नहीं जा पाओगे। समझ पाएंगे, नहीं समझ पा रहे? तो वहां पे क्या है, रिगरस वर्क कि हाँ ये दे दिया। वहां पर क्या है, आपके मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपके रिजल्ट्स की। आपको बार बार टास्क दिए जाएंगे, ये कंप्लीट करो, अब ये कंप्लीट करो, अब ये कंप्लीट करो, अब ये वाला चीज करके दिखाओ। तो टास्क इतने ज्यादा दे दिए जाते हैं और उन्हीं बच्चों के लिए है जो उसको कर सकते हैं कैपेबिलिटी के साथ। समझ में आएगी, नहीं समझ में आया? तो अच्छा, दो तीन छोटी छोटी बातें क्लियर कर दूं। दैट इज, ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यू जो है वो शफलिंग करता है अच्छे बच्चों को अलग से पढ़ाकर। सर हमें तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है एक टेस्ट है जिसमें मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊं तो क्या मैं प्रहार बैच में नहीं सिलेक्ट हो पाऊंगा? सर हो सकता है कि मेरे उसी में टेस्ट मार्क्स कम आ जाएं, बट वैसे मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं प्रहार बैच में नहीं सिलेक्ट हो पाऊंगा क्या? तो पहली चीज तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा प्लीज, जो जेईई एडवांस में अभी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आपने वो देखा होगा सेलिब्रेशन, वहां पे आपने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज देखे, तो उन्होंने बोला कि मैं प्रहार बैच में सिलेक्ट हुआ था बट वापिस आ गया। उन्होंने बोला मैं प्रहार बैच में सिलेक्ट हुआ था, ये अलग अलग बच्चों की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मैंने वहां कंटिन्यू किया। प्रहार बैच में मैं सिलेक्ट हुआ बट मेरा बैकलॉग ज्यादा था तो मैं नॉर्मल बैच में कंटिन्यू कर रहा था। समझ पा रहे हो? बट फिर भी रैंक आई है, फिर भी रैंक आई है। हाँ, वो हटाओ साला वाला, हटाओ साला, बिल्कुल सही। हाँ, फिर भी रैंक आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बैच में सेलेक्ट हो जाओगे तब आप रैंक ला पाओगे और उस बैच में नहीं सेलेक्ट हुए तो हमारी रैंक नहीं आएगी। जी ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज प्योरली आपका मानना है, आपका सोचना है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, तो मतलब वो लोग डिमोटिवेट ना हो जो प्रहार बैच में सेलेक्ट ना हो पाए, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जाकर जो जेईई एडवांस का रिजल्ट सेलिब्रेशन है वो देखिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि मैं सेलेक्ट हो गया था बट मैंने नॉर्मल बैच से कंटिन्यू किया, जो हमें पढ़ाया जा रहा था उसी से ही। और कुछ लोग बोलेंगे हम तो सेलेक्ट ही नहीं हुए बट फिर भी हमारी जेईई एडवांस में रैंक आई है। दो बातें। तीसरी बात में, अच्छा दूसरी बात पे आता हूँ, दैट इज कि शफलिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। प्रीमियम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं किसी को। वैसे तो सारा ट्रीटमेंट जो आपको दिया जा रहा है वही प्रीमियम है, बट ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ बच्चों को अलग से इकट्ठा किया, एक कमरे में बंद कर दिया, उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। धमाधम उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको रैंकर्स टेस्ट दिए जा रहे हैं, उनको सब टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। उल जलूल होता ही है नॉर्मल इंसान के दिमाग में। एज ए टीचर मेरे दिमाग में भी आ जाता है कि देखूं यार क्या पढ़ाया गया है, तो तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हारे दिमाग में तो आएगा ही ऑब्वियसली। तो वो बात नहीं है, वो वाली बात यहाँ पर नहीं है। जो प्रहार बैच होगा उसका एक्सेस सभी को है। जो वहां पढ़ाया गया, जो नोट्स वहां बनवाए गए, जो चीजें वहां बताई गई, वो आप भी देख सकते हैं। हाँ सर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ फिर भी, मैंने कहा हाँ तब भी। बस हाँ, एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज वो ये है कि आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते। सर वो तो हम वैसे भी नहीं करते, हमें तो रिकॉर्डेड देखना पसंद है। समझ में आएगी, नहीं समझ में आया? इसलिए ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स, कट ऑफ, ये सब रिलेटिव चीजें हैं, ये बाद में बताई जाएगी, बट मैंने आपको बता दिया है। तो एक रैंकर्स टेस्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए अच्छे से दिमाग लगाइए। एओडी का ही सिलेबस आ रहा है, अप टू एओडी, तो भैया जोर लगेगा। सर मेरा तो एओडी का ही बैकलॉग है, इसीलिए तो बोला गया बैकलॉग मत करिए प्लीज। बाउंस बैक, हिट हार्ड, वापस एक बार खड़े होने का वक्त आ गया है, हाँ है ना? तो आपके पास सबका एक्सेस रहेगा। जो भी आपके सामने कोई भी बैच चल रहा है, बंद कमरे में कुछ चीजें चल रही है वो नहीं होता है यहाँ। समझ गए कि नहीं समझे? पहले भी, पिछले साल भी ये हुआ था। बस हाँ, आपको लाइव क्लास अटेंड नहीं करना है, क्योंकि अब लाइव क्लास में अटेंड करने का मौका दे देंगे ना तो बहुत सारे ये पहुंच जाएंगे, सर सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। हाँ, उससे टाइम वेस्ट स्टार्ट हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, आ जाइए। ओनली एओडी नहीं, अप टिल एओडी, अप टिल एओडी, अप टिल एओडी। ठीक है, बस इतना बहुत है प्रहार बैच के बारे में बातें, बाकी और करेंगे। ठीक है, अब इधर सामने देखिए। हाँ बिल्कुल सही, आ जाओ। इंटीग्रेशन